तो आज हमारे सामने है क्लास 7 जो जियोग्राफी चैप्टर द अर्थ एंड द चेंजेस ऑन इट। तो इस चैप्टर को आज हम लोग कवर करेंगे और इस चैप्टर को हम लोग पार्ट 1 में आधा बुक जितना भी इस चैप्टर को मीन्स चैप्टर जो है इसमें जितने पेजेस दिए गए हैं इस चैप्टर के बारे में बताया गया उन सबको हम लोग दो भाग में डिटेल कन्फर्म या इस चैप्टर को समझ लेंगे लोग। और जो थर्ड पार्ट होगा उसमें हम लोग सारे इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 और 2 और 3 इन सभी का डिस्क्रिप्शन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग वीडियो को स्टार्ट करने। देखिए द अर्थ एंड द चेंजेस ऑन इट, इसका जो इस चैप्टर का कंसेप्ट है वो आपको बस समझना है क्योंकि इस चैप्टर से लगभग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए जो अर्थ होता है इसमें हमारा जो मीन्स प्रकृति, आप जिस अर्थ पर रहते हैं उसमें आपको पता भी होना चाहिए कि जो अर्थ होता है उसमें बहुत इंटरनल और एक्सटर्नल कुछ बाहर और कुछ कह सकते हैं इंटरनल कुछ चेंजिंग होते रहता है। जैसे कि आपको पता है अर्थ जो होता है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो चलते हैं समझने। द अर्थ, जो अर्थ का सरफेस होता है वो कह सकते हैं कहीं खाल है कहीं ऊंच है, वो हमेशा चेंजिंग, उसका जो सरफेस होता है वो चेंजिंग होता रहता है। कंस्टेंटली अंडरगोज चेंजेस, कुछ ऐसे होते हैं जो इनसाइड जो अर्थ होता है उसके अंदर बहुत सारे चेंजिंग आते हैं। कुछ चेंजिंग जो आता है वो सडन चेंजिंग आता है और कुछ चेंजिंग आता है वो ग्रेजुअल चेंजिंग आता है। कहने का मतलब कुछ जो अर्थ होता है उस पर कुछ धीरे धीरे चेंजिंग आता है, कुछ मीन्स बहुत जल्दी चेंजिंग आ जाता है। तो वहीं आपको बताया है सडन और ग्रेजुअल, कुछ धीरे धीरे चेंजिंग होता है और कुछ जो होता है वो बहुत जल्दी चेंजिंग आ जाता है। तो आपको यही बताया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं लोग, जो सडन चेंजिंग होता है वो कैसे होता है, वो इनसाइड अर्थ के जो अर्थ होता है उसके इनसाइड होता है और ड्यू टू वॉलेंसी। अगर आप देखोगे जो मीन्स जो अर्थ होता होगा मीन्स जो अर्थ पर देखेंगे आप जब कभी ना कभी अर्थक्वेक आता है फिर वॉलेंसी मीन्स जब भूकंप आता है उस वक्त देखे होंगे वो जो होता है चेंजिंग वो सडन चेंजिंग होता है। ठीक है, वो अचानक आ जाता है। ठीक है, तो उसको आप सडन चेंजिंग कह सकते हैं। जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है सडन चेंजिंग क्या होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं जो अर्थ होता है उसके इनसाइड जो अर्थ होता है उसके इनसाइड में जो चेंजिंग, जैसे कि एग्जांपल में देना है आपको, अर्थक्वेक एक्टिविटीज होता है वो क्या किधर चेंजिंग होता है, सडन, कुछ धीरे धीरे चेंजिंग होता है। नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं लोग, जो हम लोग देखते हो यहाँ पर ग्रेजुअल, उसको देखते हैं लोग। देखिए जो फोर्स लगता है रेडिकल चेंजेस इजियली विजिबल ऑन द अदर हैंड एंड सम कुछ चेंजिंग आता है, कुछ ऐसे चेंजिंग आता है जो स्लोली होता है और कुछ चेंजिंग आता है जो बहुत फास्ट होता है। आप जानते हैं जो ग्रेजुअली, ठीक है, जो कोई भी प्लेस होता है ग्रेजुअली वेरी लॉन्ग, समझ सकते हैं जो ग्रेजुअली होता है वो धीरे धीरे लॉन्गिंग चेंजिंग करता है। कैसे, कुड बी ड्यू नेचर फोर्स, जो प्रकृति का फोर्स होता है। ठीक है, वो सॉइल को आप देखोगे जब रेन कंजर्वेशन होता है। ठीक है, जो चेंजिंग होता है कोर्सेज रिवर विनोइंग, ठीक, ऑल सॉलिड्स लाइक कह सकते हैं जो सॉइल होता है पार्टिकल्स उसमें का जो होता है वो देम और एटसेट्रा। क्या समझे इससे, देखिए जो अर्थ आप देखोगे रॉक्स को, ठीक है, रॉक्स जो होता है वो धीरे कम से कम बहुत सालों के बाद वो क्या धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगता है सॉइल में। तो वो आप देख सकते हैं वो जो चेंजिंग हो रहा है, वो जो चेंजिंग हो रहा है वो हमारा कौन सा चेंजिंग हो रहा है, ग्रेजुअल मीन्स ओवर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय लगता है। फिर यह कह सकते हैं कुछ रेन वाटर, जब सॉइल बाय द रेन वाटर, जब बारिश होता है और वो जो बारिश होकर पानी जो होता है वो सॉइल के इनसाइड में चला जाता है, वो भी कुछ चेंजिंग होता है। ठीक है, तो इस फर्स्ट में यहाँ पर जो हम लोग पढ़े हैं लोग, इसमें हम लोग जाने कि ग्रेजुअल मीन्स जो अर्थ होता है वो कुछ सडन चेंजिंग लाता है, कुछ ग्रेजुअली मीन्स कुछ अचानक बहुत जल्दी चेंजिंग हो जाता है, कुछ बहुत जल्दी कह सकते हैं लॉन्गर टाइम लगता है। तो वो हम लोग समझे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लोग, अगर एग्जाम में पिछला एग्जाम हुआ था तो उसमें ग्रेजुअल और सडन का डिफरेंस पूछा था, तो एक डिफरेंस देकर आप एग्जाम्पल जरूर लिख दीजिएगा, उससे क्या होगा आपको मार्क्स मिल जाएगा। ह्यूमन फैक्ट, कुछ ह्यूमन फैक्ट के बारे में हम लोग जानेंगे लोग, वो प्ले करते हैं इम्पोर्टेंट चेंजिंग अर्थ में, जो अर्थ होता है उसमें जो जितने भी मीन चेंजिंग होता है ह्यूमन जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चेंजिंग में। जैसे कि आपको एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल बहुत मेन होता है, डायरेक्ट एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट को काटा जाता है। ठीक
ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, जो रोड्स होता है, ब्रिज होता है, और रेलवेज, जो रेलवेज का लाइन होता है, ठीक है। लार्ज कुछ स्किल्स होते हैं, जैसे ही कह सकते हैं बिल्डिंग, डैम्स हो गए, एटसेट्रा। तो ये सब जो बनाए जाते हैं, देखे होंगे ब्रिज, ये सब जो चेंजिंग हो रहा है अर्थ पर, वो कौन ला रहा है? वो ह्यूमन ला रहा है, मीन्स मनुष्य जो होता है ये सब चेंजिंग ला रहा है। तो इतना आपको क्लियर है। देखिए इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब यहाँ से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। लोग प्रोसेसिंग कुछ इन्वॉल्व होते हैं, जो चेंजिंग होते हैं अर्थ के सरफेस। जो सरफेस मीन्स क्या? जो अर्थ की सतह, मीन्स जो अर्थ की सतह होता है उस पर बहुत सारे चेंजिंग होते हैं। हम लोग जानेंगे लोग चेंजिंग भी कैसे होता है। इंटरनल कुछ चेंजिंग होता है, कुछ एक्सटर्नल चेंजिंग, मीन्स बाहर, अर्थ के बाहर जब हम लोग रहते हैं लोग, वो कुछ हो वहां पर चेंजिंग होता है, तो उसको एक्सटर्नल प्रोसेस कहते हैं। और फिर बात किया जाए जो इंटरनल, अर्थ के अंदर होता है, बहुत सारे से पेट्रोल देखे होंगे, फिर बहुत सारे से केमिकल, कौन जैसे मटेरियल जो प्रोडक्शन किया जाता है, वो सब अंदर चेंजिंग होता है, वो भी सब डिस्कस करेंगे। जैसे कि अर्थक्वेक आता है, तो वो सब इंटरनल प्रोसेस होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट आपसे बताया गया है एक्सटर्नल प्रोसेस, ठीक है। एक्सटर्नल प्रोसेस क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। लोग देखिए एक्सटर्नल प्रोसेस को समझने से पहले आप ये डिफाइन इसका जरूर आप पहले पढ़ लें। डिफाइन अक्सर पूछा भी जा सकता है, कि डिफाइन डायरेक्ट पूछा जाता है बस इस तरह कि इंटरनल और जो मीन्स एक्सटर्नल, ये जो एक्सटर्नल प्रोसेस और इंटरनल प्रोसेस का दोनों का डिफरेंस बताइए, ठीक है। तो एक्सटर्नल पहले समझिए, एक्सटर्नल क्या होता है। एनी प्रोसेस, कोई भी वर्क होता है अर्थ के सरफेस पर, मीन जो अर्थ होता है उसके ऊपर कोई भी चेंजिंग होता है, ठीक है, ऑन इट, अपने आप, ऐसा नहीं है कोई फोर्स देकर उसको चेंजिंग किया जाता है। वो अर्थ पर बहुत सारे ऐसे चेंजिंग आते हैं, ठीक है, तो उसको चेंजिंग को हम लोग मीन्स एक्सटर्नल प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। अब इसी में डिफाइन हो जाएगा इंटरनल। अब ये एक्सटर्नल है, इसी के जस्ट आप अपने नोट्स बुक में लिख सकते हैं इंटरनल। इंटरनल प्रोसेस आप इसी तरह बनेगा, एनी प्रोसेस, ठीक है। इंटरनल, अभी तो एक्सटर्नल मैं बताया हूँ। एनी मीन्स कोई भी काम होता है अर्थ के जो सरफेस होता है, ठीक है, उस पर, जो अर्थ के सरफेस पर वर्क किया जाता है, ठीक है, उस पर जो इतने भी चेंजिंग आता है उसको हम लोग एक्सटर्नल प्रोसेस कहते हैं। इंटरनल प्रोसेस को भी समझते हैं लोग। देखिए लिखेंगे आप इंटरनल प्रोसेस में एनी प्रोसेस वर्किंग ऑन, जो मीन्स जो यहाँ पर ऑन है तो इसको आप इन कर लेंगे, इन द अर्थ, ठीक है, इन द अर्थ सरफेस। जो अर्थ के सरफेस मीन्स जो सरफेस होता है वो बिंगिंग इनसाइड, ठीक है। यहाँ पर ये सरफेस और बिंग को यहाँ से काट देंगे और लिखेंगे इनसाइड चेंजिंग, ठीक है। इनसाइड चेंजिंग ऑन इट्स इज नॉन एज इंटरनल प्रोसेस। तो यहाँ पर आपको डिफाइन दोनों का क्लियर हो गया। देखिए एक्सटर्नल जो होता है वो हमारा लेवल कर सकते हैं, उसका जो पार्टिकल्स होता है वो कैन भी कर सकते हैं वेयर इज अ सॉइल पार्टिकल, जैसे कि डिकम्पोजिशन यहाँ पर आपको बताया गया है, ठीक है। एक्सटर्नल प्रोसेस कैसे होता है, जैसे कि आपको बता दें, बाहर देखे होंगे बहुत सारे ऐसे रॉक्स का पार्टिकल जो होता है वो धीरे धीरे राइज होकर, मीन्स धीरे धीरे लैंड, आप जमीन देखे होंगे जो सॉइल होता है वो धीरे धीरे रॉक्स होता है वो डिपोजिट होने लगता है, मीन्स कह सकते हैं मिक्स होने लगता है, सॉइल मिक्स, जो सॉइल का पार्टिकल होता है। और फिर बात कर रॉक्स का पार्टिकल, जब रॉक्स आपस में टकराएगा तो छोटे छोटे पार्टिकल्स वो जब गिरते हैं तो वो क्या होते हैं, सॉइल में चले जाते हैं। तो सॉइल क्या करता है, वो खुद की तरह एक सॉइल फॉर्मेशन कर लेता है, तो वो कह सकते हैं एक्सटर्नल चेंजिंग आता है, ठीक है। एक्सटर्नल प्रोसेस में इंक्लूडिंग कुछ चेंजिंग होते हैं, जैसे कि वेदरिंग एंड ग्रेडिंग, ठीक है। तो ग्रेडेशन भी समझेंगे हम लोग, वेदरिंग क्या होता है, ग्रेडेशंस भी क्या होता है, ये हम लोग समझेंगे लोग। तो पहले देखते हैं लोग वेदरिंग को, ठीक है। वेदरिंग चेंजिंग क्या होता है, यहाँ पर हम लोग इसको भी समझ लेते हैं लोग। जो टर्म, वैसा टर्म मीन्स देखिए जो वेदरिंग रेफर्स किया जाता है, वेदरिंग रेफर्स मीन्स जो कह सकते हैं एक्सटर्नल, बाहर जो चेंजिंग होता है, ठीक है, प्रोसेस, ब्रिक्स, रॉक्स एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, उसका जो पार्टिकल्स जो होता है वो कह सकते हैं इंक्लूड रहता है इरोजन, जो सॉइल को कह सकते हैं कहीं क्या करता है, कहीं वो जो मीन्स अर्थ आप देखे होंगे कहीं क्या करता है, वो गड्ढा बना देता है, कहीं क्या करता है बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं ज्यादा वहां पर सॉइल कर कुछ ज्यादा ऊंचा कह सकते हैं बिल्ड करवा देता है, और कोई कहीं क्या कर देता है बहुत ज्यादा मीन्स इरोज, माटी को होता है जो मिट्टी होता है उसको क्या करता है वहां से हटाकर वो अलग कर देता है, वो कुछ वेदरिंग मीन्स डिपोजिशन करवाता है। फिर बात में करें तो ये मैं आपको बता रहा हूँ वेदरिंग, ठीक है। तो वेदरिंग का डिफाइन कर सकते हैं प्रोसेस जो ब्रेकिंग रॉक्स आपस में टूटता है, देख सकते हैं ये एक माउंटेन है, ठीक है, माउंटेन का रॉक्स होता है वो धीरे धीरे छोटे छोटे पार्टिकल्स में होते हुए जो इसमें का मिट्टी वो कन्वर्ट हो जा रहा है मिट्टी में, और मिट्टी जो हो रहा है वो इरोजन कर दे रहा है, मीन्स वहां से कह सकते हैं रिमूव हो जा रहा है। तो वो प्लेस से जब मीन्स डिपोजिशन होगा और इरोजन होगा तो उसी को हम लोग कह सकते हैं क्या, वेदरिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लियर रखना है। देखिए इफेक्ट वेदरिंग, वेदरिंग का क्या इफेक्ट है, किसी का हानि होता है और किसी का लाभ।
ये आप जरूर ध्यान लीजिएगा जब किसी का इफेक्ट, आपको इफेक्ट यहाँ पर पूछा जाता है कि वेदरिंग का क्या इफेक्ट होता है, तो कैन वी सी दैट द स्टोन जो होता है मूवमेंट, ठीक है, बिल्डिंग जो होता है पीसेस ऑफ वो फ्लैश मीन्स कह सकते हैं वो धीरे धीरे टूट कर इसका डैमेज हो जाता है, ठीक है, धीरे धीरे ये डैमेज हो जाता है, रस्टेड हो जाता है, तो वो कह सकते हैं इफेक्ट होता है उसका, ठीक है। तो ये आपको क्लियर रखना है, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं लोग देख लेने। नेक्स्ट है ग्रेडिशन। ग्रेडिशन से क्या समझते हैं? ग्रेडिशन एक लेवरिंग होता है लैंड, जो जमीन आप देखोगे उसी को ग्रेडिशन कहते हैं। तो भी एग्रीडेशन मीन्स देखिए ग्रेडिशन को दो भाग में बांटा गया है, ठीक है। जो ग्रेडिशन होता है उसको दो पार्ट में कह सकते हैं कन्वर्ट किया गया है, एक एग्रीडेशन और एक होता है डिग्रेडेशन, ठीक है। एग्रीडेशन क्या होता है, डिग्रेडेशन क्या होता है, इसको भी हम लोग समझते हैं। देखिए एग्रीडेशन जो होता है मीन्स एडिशन, कुछ ऐसे सेडिमेंट्स होते हैं जो उठते हैं लेवल्स, ठीक है, वो जब धरती देखे होंगे उस वक्त, ठीक है, एडिशन कुछ रॉक्स आकर, कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स आकर वो जब मिलने लगते हैं जमीनों में, लैंड में, सॉइल में मिलने लगते हैं, जब ऐड होने लगेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखिए जब एडिंग होने लगेंगे तो उसको एग्रीडेशन कहते हैं, और वहीं जब माइनस होने लगेंगे, ठीक है, तो उसको डिग्रेडेशन कहते हैं, मीन्स द ब्रेकिंग, ठीक है। अब डिग्रेडेशन भी समझ लेते हैं लोग, मीन्स द ब्रेकिंग वेदरिंग फॉर द वे ऑफ द सेडिमेंट ऑफ द लोइंग फॉर ऑन द लेवल ऑफ द अर्थ। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये एक छोटा सा कह सकते हैं लैंड हो गया, जमीन हो गया, ठीक है। यहाँ पर कुछ देखेंगे इस साइड का जो सॉइल होता है वो कभी आप देखे होंगे कि ये इधर आकर ये ऐड हो जाता है, इस साइड में एग्रीडेशन हो रहा है, तो इस साइड में डिग्रेडेशन मीन्स यहाँ से घट जा रहा है, तो ये जो घट रहा है, ठीक है, उसको हम लोग डिग्रेडेशन कहते हैं, और जो ऐड हो रहा है उसको एग्रीडेशन कहते हैं। तो ए से नाम याद रखेंगे एग्रीडेशन और डी से डिग्रेडेशन, तो ये दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया। देखिए इरोजन्स क्या होता है, ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं लोग कुछ ग्रेडुएशन, ठीक है, कुछ ऐसे ग्रेडुअल मीन्स बहुत धीरे धीरे कह सकते हैं चेंजिंग आता है इसका, ठीक है, लॉसेस ऑफ पार्टिकल्स लाइक रॉक्स एक्सपॉइसेस सॉइल्स, ये जो अर्थ का सरफेस होता है वेदरिंग एंड द एग्री जो एजेंट्स होता है प्रेजेंट रहता है, ग्रेडिएशन जो रनिंग होता है वाटर का जो रनिंग होता है उसको आप कह सकते हैं जो प्रेजेंटर रहता है द वॉल्यूम ऑफ। तो एक बार और आपको बता दे रहे हैं, तो एक बार और आपको बता रहे हैं, देखिए जो ये कह सकते हैं धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे चेंजिंग होता है, ठीक है। ये चेंजिंग जो होता है ये कह सकते हैं कहाँ चेंजिंग होता है, ये एक्सटर्नल मीन्स बाहर, अर्थ का जो होता है वो बाहर चेंजिंग होता है, ठीक है। कैसे चेंजिंग होता है, ग्रेडिएशन मीन्स धीरे धीरे चेंजिंग होता है। कैसे, रनिंग जो वाटर रनिंग करता है, ऐसा थोड़ी है कि कह सकते हैं एक जगह आपका जो घर है, ठीक है, उसके आसपास वहां से रिवर को जाता होगा, वो देखें होंगे सॉइल मीन्स जो वाटर जा रहा है तो धीरे धीरे जा रहा था, वो उतना स्पीड से तो जाता नहीं होगा, धीरे धीरे जाता होगा, तो वो कह सकते हैं जो रनिंग करता है वाटर वो भी एक मीन्स कह सकते हैं बहुत धीरे धीरे करता है, और वो क्या करता है जब जाता है तो सॉइल को भी एक साइड से, यहाँ पर सॉइल जो रहेगा उसको उठाकर इस साइड रखेगा, यहाँ का सॉइल इधर कर देगा वो। फिर हवा कह सकते हैं मूविंग जो होता है आइस, ठीक है, मेल्टिंग करता है आइस, ये मूविंग होता है आइस, ये सी वेव्स, ये सब क्या हो गया, कुछ इरोजन जिसके कारण होते हैं, वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा आता है जो यहाँ पर दिया है डिपोजिशन, ठीक है। डिपोजिशन क्या होता है, डिपोजिशन एक रेफर किया गया लेग फॉर द डाउन ऑफ सेडिमेंट लाइक फ्रॉम द डिस्टेंस पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस वेरियस एजेंट्स ग्रेडिएशन कंटिन्यूअसली, दैट्स जो डिपोजिशन होता है रिजल्ट फॉर्मेशन सॉइल का जैसे कि फॉर्मेशन कैसे होता है, क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था उसमें आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज डिपोजिशन, ठीक है, डिपोजिशन क्या होता है। तो डिपोजिशन एग्जाम्पल के साथ अगर आप डिफाइन लिख देंगे, अगर आपका डिफाइन थोड़ा सा मिस भी होगा फिर भी अगर एग्जाम्पल आप सही लिख देते हैं आपको मार्क्स दे दिया जाता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं जो सेडिमेंट होता है, सेडिमेंट क्या जो कह सकते हैं लैंड होता है, जमीन जो होता है उसमें का लेयरिंग जो होता है वो डाउन धीरे धीरे कह सकते हैं डाउन होने लगता है व्हेन कैरियड फॉर द पार्ट ऑफ अर्थ के सरफेस वेरियसली एजेंट्स ग्रेडिएशन, ये भी जो होता है वो कह सकते हैं बहुत धीरे धीरे चेंजिंग आता है। एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से आप समझेंगे, देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं लोग, देखिए जो रेट होता है जैसे कि ओपन द टेम्परेचर विलेज रेनफॉल जो बारिश होता है, ठीक है, लैंड जो जमीन होता है स्लोली क्या करता है वो टाइप ऑफ सॉइल कुछ होता है चेंजिंग करता है और उसका लैंड यूज जमीन का यूजेस किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स के वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं, तो वो सब जब उगाए जाते हैं तो वो कह सकते हैं एक धीरे धीरे तो उगता है तो वो डिपोजिशंस कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एजेंट्स ग्रेडिएशन, इसको भी हम लोग समझते हैं लोग। नेक्स्ट कंसेप्ट आपका क्या है, एजेंट्स ऑफ ग्रेडिएशन, ठीक है।
तो जैसे कि हम लोग इसमें ऊपर हम लोग जस्ट अभी आपको बताए हैं, उसमें रेन वाटर जो है वो एक इरोजन होता है, ठीक है। क्या करता है रेन जो यहाँ पर मैं आपको बताया था घर के आसपास जो रिवर जाता है वो बहुत धीरे धीरे जाता है, तो वो ग्रेडुअल चेंजिंग हो रहा है, ठीक है। जो इंपोर्टेंट एजेंट्स होता है कुछ ऐसे ग्रेडिएशन, ठीक है, ग्रेडिएशन। रिवर का बात किया जाए लाइकली फॉर द लाइफ साइकिल, ये जो होता है वो लाइफली साइकिल कह सकते हैं, एक लाइफ का साइकिल होता है या फिर साइकिल ऑफ कह सकते हैं जो प्रक्रिया चलता है, ठीक है, ये हमेशा चलता रहता है, ठीक है। ब्रीथिंग जो माउंटेन कह सकते हैं जो जन्म हो जाता है माउंटेन का हिल बन जाता है, ठीक है, वो किससे बन जाता है, वो भी रेन वाटर जो फ्लोइंग करता है, क्योंकि एक लार्ज ऑफ नंबर ऑफ देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशंस, कुछ ऐसे प्लेन कुछ फैनुअली व्हेन देज आर द रीचेस सेल, ठीक है। सी बात करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट, वो बता रहा है कि जो रिवर होता है, ठीक है, यंग और स्टेप बाय स्टेप वो धीरे धीरे माउंटेन जो देख सकते हैं यहाँ का जो सॉइल होता है उसको धीरे धीरे ले आकर कहीं और एक जगह कहीं गट्ठा कर कर मीन्स एक जगह कहीं ले आकर रख देगा, और वो जो सॉइल होगा वहां से धीरे धीरे एक माउंटेन का फॉर्मेशन कर देता है, कौन, रनिंग ऑफ वाटर, ठीक है। तो आपको यहाँ तक क्लियर है, ड्यू टू द डाउन कटिंग ऑफ द वर्क ऑफ रिवर, ठीक है। कहीं कहीं आप देखोगे रिवर को मीन्स कट भी जाता है, ऐसा नहीं है कि रिवर जो होता है वो अपना मीन्स एक ही डायरेक्शन में चला जाता है, वो जिधर उसको कह सकते हैं उसका जो डायरेक्शन जिधर मिल जाता है वो उधर चल जाता है, ठीक है। तो वो कह सकते हैं एक कह सकते हैं फीचर्स वी आई, जो वी का जो शेप होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर आपको बताया यूथ जो यूथफुल होता है फीचर आई शेप्ड और वी शेप्ड, ठीक है। ये क्या लोकेट करता है, वाटरफॉल एटसेट्रा, एज जो रेन इंटर करता है एक प्लानिंग ऑफ द कम्स एंड फॉर ड्यू टू स्टेज ऑफ द मोनेड सिटी, देस आर द वैल्यू, जो वाटर का वैल्यू होता है वो इंक्रीज करता है धीरे धीरे, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग करता रहता है, कैसे, ये भी हम लोग जानेंगे एग्जांपल के साथ। देस आर द वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम होता है अभी बताएं, कहीं जो जमीन होगा उसको कह सकते हैं डिक्रीज, कहीं घटा देगा। आपको बस इसमें यही समझना है, रेन वाटर जो होता है वो कहीं जब कह सकते हैं जिस डायरेक्शन से जाता है, कह सकते हैं यहाँ से देख सकते हैं रेन वाटर, यहाँ पर जो मिट्टी कह सकते हैं जो लैंड होगा वो लेकर यहाँ पर कम से कम लेकर इधर कह सकते हैं जमा कर देगा, और यहाँ का जो होगा माउंटेन धीरे धीरे बनना चालू कर देगा, मीन्स वहां पर ज्यादा अगर जाएगा सॉइल तो वहां पर माउंटेन एक छोटा सा माउंटेन कह सकते हैं वहां पर बिल्ड कर देता है, और क्या करता है जो लैंड यहाँ का जो जमीन होता है उसको डिक्रीज कर देता है, ठीक है, रिजल्टिंग स्लो स्पीड से, बहुत धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि अचानक लेकर मींस माउंटेन एवरेस्ट बना देता है, ऐसा नहीं, धीरे धीरे सडन चेंज होता है, ठीक है, स्लो स्पीड में, ठीक है, ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ द थ्रू द मेंडर्स, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन मींस मेंडर्स यहाँ पर ये आपको क्लियर रखना है, जो ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ लाइक अ फ्लो करता है थ्रू द मेंडर्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं लोग, नेक्स्ट कंसेप्ट आपसे क्या कहा गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहले आपको मैं फिगर की ओर लेकर जाऊंगा, फिगर अगर पहले मैं समझा देता हूं तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। देखिए डेल्टा, डेल्टा का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेल्टा का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए मेल्टिंग जो सी मेल्टिंग करता है, सी कैसे मेल्टिंग करता है, धीरे धीरे वो जो मेल्टिंग कर कर एक कह सकते हैं जो रिवर का रास्ता पकड़ लेता है, तो वो लार्जली एक कह सकते हैं सर्वाइवली स्ट्रिगली इट इज नॉन, उसका जो स्टेज होता है वो चेंजिंग होने लगता है। तो वही रिवर जो मींस डिपोजिट करता है एक सीड, ठीक है, सैंड, सैंड मींस बालू को, सेडिमेंट्स कुछ रॉक्स ऐसे होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में, ठीक है, उन सबको जब वो क्या करता है डिपोजिट करता है सीट में, सैंड, कौन, रिवर, रिवर जब डिपोजिट करता है कुछ सैंड सेडिमेंट लार्ज कुछ नियर ऑफ माउथ, एक जगह मीन्स उसके कह सकते हैं उस माउथ पर जाकर वहां पर बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं वहां पर जमा करता है, और वो जो लार्ज मीन्स जो कह सकते हैं डिपोजिशन होता है वो हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा का फॉर्मेशन कैसे होता है अभी हम लोग जानेंगे, लोग क्या एक बार रिकैप्चुलेट करवाते हैं। रिवर जो होता है क्या करता है, डिपोजिट करवाता है एक सीट ऑफ, ठीक है, क्या, लैंड कह सकते हैं। जब सिंपल सी बात है, जब ये जब देख सकते हैं वाटर इधर से फ्लो कर रहा है, उधर से कुछ माटी कह सकते हैं कुछ ऐसे लैंड सैंड मीन्स कह सकते हैं जो जमीन होता है, ठीक है, उसके बाद कह सकते हैं कुछ बालू होता है, उसको क्या करता है वहां से सेडिमेंट हो गया, फिर करे लार्ज कुछ मीन्स बनाकर यहाँ पर मीन्स कह सकते हैं माउंट वहां पर लाकर छोड़ देता है, और वो क्या करता है अपने अपने डायरेक्शन में रिवर में सी में जो डेल्टा होता है फॉर्मेशन कर देता है। तो डेल्टा का फॉर्मेशन आपसे डायरेक्ट इसमें ज्यादा क्वेश्चन एक तो पूछा जाएगा फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा कैसे होता है, तो आपको लिखना है यहाँ से रिवर डिपोजिट कराता है कुछ सैंड सेडिमेंट्स, ठीक है, लार्ज ऑफ नियर द माउथ, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं डी मींस उसको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्या,
लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, डेल्टा का जो फॉर्मेशन होता है वो सबसे लार्जेस्ट वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कहाँ फॉर्मेशन होता है, वो होता है गंगा, जो गंगा का रिवर होता है वहां पर, और एक होता है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र और गंगा ये दो डेल्टा फॉर्मेशन आप याद रखेंगे वर्ल्ड का, इंडिया का बात नहीं किया, वर्ल्ड का लार्जेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अब ग्लेशियर, अब ग्लेशियर ज्यादा आपसे क्वेश्चन इसमें नहीं पूछता है। ठीक है, ग्लेशियर में दो ही क्वेश्चन पूछाता है, वो कौन कौन से क्वेश्चन होता है कि सबसे जो, देखिए इसमें एक बार पढ़ लेते हैं, मिलियन ऑफ ईयर क्लाइमेट जो कंडीशन होता है अर्थ का, ठीक है, वो चेंजिंग करता है कुछ, जो वहां पर कह सकते हैं बहुत, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ग्लेशियर होता है वो काफी ठंडा, मीन्स वहां पर का प्लेस जो होता है वो काफी कह सकते हैं ठंडा होता है। क्यों होता है, जो आइस होता है वो टेम्परेचर वी एंड फ्रोद ग्रेजुअली राइजेस, टेम्परेचर जो होता है वहां पर मेल्टिंग करता है, बहुत सारे आइस होता है मेल्टिंग करते हैं मास ऑफ आइस में, उसको हम लोग ग्लेशियर कहते हैं। क्वेश्चन, ग्लेशियर, ग्लेशियर जो होता है वो क्या कहलाता है, एक मास ऑफ मेल्टिंग आइस होता है, उसी को हम लोग ग्लेशियर कहते हैं। ठीक है, और ये इंडिया का जो ग्लेशियर फाउंडेड हाई मींस एल्टीट्यूड का बात किया जाए तो हिमालय का कह सकते हैं, हिमालय होता है वो आपका सबसे ग्लेशियर मींस हाई एल्टीट्यूड में हो गया, टेम्परेचर विलो होता है फ्रीजिंग पॉइंट से, जो फ्रीज आपके घर होगा उसके पॉइंट से उतना कह सकते हैं वहां पर उतना ठंड लगता है। आपका जो फ्रीज होगा उसके अंदर अगर आप फेस करते होंगे अपने फेस, देख सकते हो उस वक्त कितना ठंड लगता है, तो उस वक्त उतना फ्रीजिंग पॉइंट में चलता है कितना, हिमालय जो टेम्परेचर होता है वो हिमालय इंडिया में है, तो इंडिया का जो ग्लेशियर हायर एल्टीट्यूड में हिमालय में चलता है। तो ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन इसमें कौन पूछता है ये भी मैं बताऊंगा एग्जाम में, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, लाइक अ रिवर वाटर मूविंग आइस ऑल्सो, कुछ ऐसे जो मूविंग करेगा आइस, तो सिंपल सा बात है, वो जब आइस मूविंग करता है तो वो क्या फॉर्मेशन करेगा, लिक्विड का फॉर्मेशन करेगा वाटर का, तो वो जो होगा पार्ट ऑफ रॉक्स में। ठीक है, जो रॉक्स वहां पर होता है वो एक रॉक्स की तरह बन जाता है, डिपोजिट देम फॉर द व्हेन वी हैंडेड द पासेस, जो पासेस करता है विच द कंटिनेंट आर कॉल्ड द कंस्टिनेंटली, जो ग्लेशियर होता है, तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंसेंट्रेंटली ग्लेशियर क्या होता है, फिर अंटार्कटिका में वो प्रेजेंट रहता है, ग्रीनलैंड। तो देखिए अब आपको बताते हैं कि क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाते हैं, और ये एग्जाम जितने भी एग्जाम होते हैं इस चैप्टर से यही क्वेश्चन अधिकतर बार लड़ता है। एक तो आपको नाम बस याद रखना है, कौन सा, सचिन ग्लेशियर। ठीक है, सचिन ग्लेशियर, और एक कंटिनेंटली ग्लेशियर, और एक माउंटेन ग्लेशियर। ये सब अगर आपसे एग्जाम में कम से कम कहा जाएगा कि 2 से 3 कम से कम ग्लेशियर के नाम लिखिए, तो आपको ये तीनों या फिर जितने भी आपको याद है वो आपको लिखना है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये जो होता है ये एग्जाम में लगभग आपसे पूछा जाता है, क्योंकि ये आपके चैप्टर जो होता है ग्लेशियर में अधिकतर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे अंटार्कटिका का बात करें, फिर ग्रीनलैंड, अधिकतर ये कंटिनेंट ग्लेशियर पाए जाते हैं। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्रीनलैंड जो होता है वो कंटिनेंट ग्लेशियर में होता है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट यहाँ से ये मीन्स कर सकते हैं, ये पूरा को आपको अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, जो माउंट होता है मीन्स माउंट एवरेस्ट बनता है ग्लेशियर से, उसको माउंट ग्लेशियर कहते हैं। जैसे कि सचिन ग्लेशियर बताएं आपको, सचिन ग्लेशियर हो गया, ये सब जो होते हैं ये सब हिमालय मीन्स जो इंडिया होता है उसमें प्रेजेंट रहते हैं, तो ये आपको याद रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, सोन लाइन क्या कहलाता है, लाइन जो हाई मेंटेन रखता है, मेंटेन क्या रखता है, एक स्नो नेवर ऑफ मेल्ट, जो स्नो होता है, स्नो क्या होता है, स्नो लाइन। ठीक है, माउंटेन का एक हाई पॉइंट पोजीशन होता है। ठीक है, उसका पोजीशन आप देखेंगे कई मीन्स कह सकते हैं एक मेल्टिंग पॉइंट, यही बात किया जाए सचिन ग्लेशियर या कोई भी ग्लेशियर में, वहां पर एक हायरली मीन्स हायर जब माउंटेन बनता है उस वक्त एक स्नो लाइन रहता है, मेल्टिंग करता है वहीं से। ठीक है, तो उसी को हम लोग स्नो लाइन कहते हैं। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है विंड क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए देयर इज ये जो रेनफॉल बारिश होता होगा या फिर कह सकते हैं वेजिटेशन जो होता है। ठीक है, जो जमीन होता है स्ट्रॉन्ग, कुछ विंड हवा जब चलते हैं तो उस वक्त देखा होंगे जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, किसका, एयर का, मीन्स हवा। उस वक्त आपको पता है जब बारिश होने वाला होगा तो उस वक्त आप देखेंगे बाहर निकलेंगे तो उस वक्त जब बारिश होने वाला रहता है उस वक्त जो हवा चलता है, ठीक है, विंड चलता है, वो काफी स्पीड से रहता है, बहुत ज्यादा ठंड लगता है। तो जो विंड होता है वो एक सडन कह सकते हैं एक एजेंट्स मीन्स ग्रेडिएशन होता है। क्या ग्रेडिएशन मीन्स क्या बताते हैं, ग्रेडिएशन धीरे धीरे, जो बहुत धीरे धीरे वो हवा जो होता है वो मूव करता है। एक्शन फॉर द मोशन कॉमन अदर कह सकते हैं डिजर्ट रीजन हो गया, वहां पर भी वो एक्शन विंड हवा का रहता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है,
जो एयर होता है वो एक फेल्ट होता है, एक कह सकते हैं हॉरिजेंटली होता है, मूवमेंट करता है। वाटर अगर क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, जो विंड होता है वो अधिकतर किधर फ्लो करता है, ठीक है, तो वो होता है हॉरिजेंटल मूवमेंट करता है सिर्फ, ठीक है, तो उसको हम लोग विंड कह सकते हैं, विंड कहते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग समझते हैं, लोग इसी में का दिया है उसको, ठीक है, विंड जो स्ट्रॉन्ग हवा जब चलता है, ठीक है, चलता है तो कैपेसिटी जो होता है उस वक्त का, तो वो सब कह सकते हैं एक जो रॉक्स का होता है वो रिजल्ट एक स्ट्रेंज मींस शेप्ड जो होता है रॉक्स का, लाइक अ मोस्ट्रम हो सकता है रॉक्स का जो होता है वो प्रेजेंटर रहता है। कुछ कैरियड मटेरियल्स होते हैं जैसे कि कह सकते हैं स्पीड जो होता है उनका वो टाइप्स ऑफ सैंड डंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो होता है इस वक्त ज्यादा मीन्स यहाँ पर क्या पड़ेगा, सिंपल सी बात है, जब डिजर्ट जैसा है तो डिजर्ट पर क्या अधिकतर गर्म रहता है, तो वो जो गर्म प्लेस रहता है, ठीक है, तो उस वक्त कह सकते हैं जो हवा चलता है वो भी गर्म चलेगा, ठीक है, तो वो गर्म हवा चलेगी या ठंड, बट वहां पर देख सकते हैं वो उसका जो मूवमेंट हो रहा है विंड को, बस आपको बताना का चाह रहा है ये विंड जो टॉपिक है ये आपको यही बताना चाह रहा है कि जो मूवमेंट होता है उसका ग्रेजुअल होता है, वो धीरे धीरे मूवमेंट करता है, ठीक है। सी वेव्स का बात करते हैं, जो सी वेव होता है, ठीक है, एक ये कंसेप्ट होता है, ये कंसेप्ट आपको समझ लेना है। सी वेव्स देखते हैं लोग क्या होता है, अलोंग कुछ ऐसे वेव्स होते हैं जो कह सकते हैं पावरफुल एजेंट्स ग्रेडिएशन कुछ चेंजिंग होता है, जैसे कि कह सकते हैं वेव्स ब्रेक्स रॉक्स होता है सच और कंटिन्यूअसली इरोजन, ठीक है, इरोडेड मटेरियल मे बी कह सकते हैं डिपोजिट अलोंग द क्या अलोंग द किधर कह सकते हैं एक ब्रीजेस देखे होंगे आप, अधिकतर कहीं आप गए होंगे तो बाहर आप देखेंगे उस वक्त माउंटेन एवरेस्ट के नीचे बहुत सारे से बड़े बड़े रिवर्स जाते हैं, सी वेव्स जाते हैं, ठीक है, तो सी वेव्स आप देखेंगे इसके आसपास आप कहीं भी रहेंगे, ठीक है, इसके आसपास माउंटेन पर कहीं भी रहेंगे आप देखेंगे वहां पर आपको बहुत ठंड लगेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो सी वेव्स होता है विंड का जो होता है वो हवा आपकी तरफ चला जाता है, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जो कालिफ्स होता है फेसिंग एरिया सी का, ठीक है, तो इसका नाम आप याद रखेंगे। ह्यूमन बींग जो होता है प्ले करता है एक क्रूशियली रोल, ठीक है, एक क्रूशियली रोल प्ले करता है। ह्यूमन जो होता है वो एक चेंजिंग करता है फेस लैंड का ओवर द कह सकते हैं जो पॉपुलेशन होता है उसमें कह सकते हैं वाटर का जो कंसंट्रेशन होता है वो हाई होता है। फिर उसके बात करें जो इसका डिस्टर्बेंस होता है नेचुरली इन्वायरमेंट का टू द लार्ज एक्सटेंट, कुछ ह्यूमन एक्टिविटी होते हैं इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है, क्लीनिंग ऑफ फॉर्स एग्रीकल्चर के लिए। आप जानते हैं सी वेव्स जो होता है ये बड़ा बड़ा नदी जो होता है यहाँ से आप बहुत देखेंगे ये बड़ा ही नदी तो आगे जाकर वो क्या होता है रिवर में कन्वर्ट होकर आपके पास जाता है, और वो जो होता है वो काफी हमारे लिए एग्रीकल्चर के लिए कह सकते हैं रोड्स कुछ होते हैं नियर द ह्यूमन सैटेलाइट घर बनाने के लिए एटसेट्रा, बहुत से ऐसे क्लीनिंग फॉरेस्ट को क्लीन रखता है, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, और वो ह्यूमन ही करता है। और ह्यूमन किसके द्वारा करता है, वाटर के द्वारा करता है, वाटर जो होता है उसके द्वारा मेंटेनिंग रखता है क्या जो इकोलॉजिकली बैलेंस होता है, ठीक है, जो कह सकते हैं उसको मेंटेन रखता है, ठीक है, वो एक कह सकते हैं सस्टेनेबल होता है, डेवलप करता है, जो कह सकते हैं एग्जाम्पल आपको याद रखेंगे क्योंकि जो जमीन होता है सरफेस, ठीक है, आपसे एग्जांपल पूछा जाएगा तो आप कह सकते हैं चेंजिंग ऑफ द लैंड ऑफ सरफेस, क्योंकि वो जो होता है धरती का कह सकते हैं जो सरफेस होता है उसको क्या करता है चेंज करवाता है। तो वो आप पॉइंट बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, ज्यादा इसमें सी वेव से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं आपसे, ग्लेशियर्स के नाम पूछे जा सकते हैं जो आपको बताए हैं, ठीक है, वो सब आपसे पॉइंट बाय पूछ सकते हैं। फिर जो एग्रीडेशन डिग्रेडेशन क्या होता है वो सब आपसे पूछे जा सकते हैं पॉइंट में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट जो 2 है उसके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उसे भी देख सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट मेरा बस यही है कि आप प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिएगा, जिससे आने वाला जो नोटिफिकेशन होगा वो आप जाकर बहुत आसानी से देख पाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा।